ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए, आतंकवादी वित्त पोषण को रोकने के लिए तीसरे मंत्रिस्तरीय सम्मेलन नो मनी फॉर टेरर पर राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण के अपर महानिदेशक अतुल कुलकर्णी के साथ आकाशवाणी संवाददाता कौशिक राय की विशेष बातचीत। वैश्विक तौर पर आज आतंकवाद सबसे बड़ा खतरा है और टेरर फाइनेंसिंग या जिसे हम कहते हैं आतंकवाद वित्त पोषण, ये एक बहुत अहम मुद्दा है। आज नई दिल्ली में 18 और 19 नवंबर को नो मनी फॉर टेरर कॉन्फ्रेंस 2022 यानी नो मनी फॉर टेरर सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है और ये तीसरा मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस है काउंटर टेररिज्म फाइनेंसिंग पर। इस पर प्रकाश डालने के लिए आज हमारे स्टूडियो में हमारे साथ नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी राष्ट्रीय अन्वेषण अधिकरण के अपर महानिदेशक श्री अतुल कुलकर्णी जी हमारे साथ हैं। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि इस सम्मेलन का क्या महत्व है। जी धन्यवाद। टेरर फाइनेंसिंग का जो मुकाबला है वो आतंकवाद के खतरे की वैश्विक प्रतिक्रिया के एजेंडे का अनिवार्य हिस्सा है। जी, लगभग हर देश और अनेक अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने लगातार बढ़ते जा रहे इस खतरे को स्वीकार किया है। जी। इस एजेंडे के हिस्से के रूप में पहले नो मनी फॉर टेरर सम्मेलन का आयोजन फ्रांस ने आतंकवादी संगठनों, विशेष रूप से इस्लामिक स्टेट और अलकायदा जैसे वैश्विक आतंकवादी संगठनों की फंडिंग को लक्षित करके किया था। जी। इस सम्मेलन के परिणाम सार्वजनिक विज्ञप्ति पेरिस एजेंडा में तत्कालीन फ्रेंच प्रेसिडेंट द्वारा प्रस्तुत किए गए थे। इन प्रयासों को जारी रखते हुए नवंबर 2019 में ऑस्ट्रेलिया ने दूसरे सम्मेलन की मेजबानी की। दूसरे सम्मेलन में पहले सम्मेलन में किए गए महत्वपूर्ण कार्यों पर आधारित पहल और आतंकवाद के खतरों को समझने और उन्हें लागू करने के लिए राजनीतिक प्रयासों की गति बनाने पर ध्यान दिया था। 2019 के बाद में 2-3 साल के लिए पैंडेमिक के चलते गैप हुआ और अभी 2022 में भारत ने इसके तीसरे संस्करण की मेजबानी की जिम्मेदारी ली है। आतंकवाद को लेकर के भारत का रवैया हमेशा से कड़ा रहा है। इस पृष्ठभूमि में आतंकवाद वित्त पोषण को खत्म करने के लिए भारत सरकार ने कौन कौन सी महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं? भारत सरकार ने अब तक इसके बारे में कई सारे कदम उठाए, जैसा आपने कहा, और इसमें सबसे ज्यादा मैं तो ये कहूंगा कि जैसे कि 80 के दशक से हम लोग देख रहे हैं इस आतंकवाद से जूझ रहे हैं, लेकिन हमारा जो सबसे पहला अगर इम्पोर्टेंट मेजर अगर समझिए कोई पिछले समय में कार्रवाई हो गई होगी आतंकवादियों की, तो वो है 26/11 का बम्बई अटैक जो 2008 में हुआ। इनफैक्ट उसके बाद ही में जिसके चलते एनआईए की स्थापना हो गई, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। तो सबसे पहले तो ये भारत सरकार का बड़ा कदम रहा कि आतंकवाद को हम ऐसे ही नहीं सहेंगे, हम उसको एक इंस्टीट्यूशनल जवाब देंगे और इसके लिए एक फेडरल लेवल पे इंस्टीट्यूशन बनाई गई, क्रिएट की गई, जो कि एनआईए है। अब एनआईए को पिछले 7-8 साल में अभी के सरकार की तरफ से, जबकि इनका पहला भी एक टर्म हुआ, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उनका एक पॉलिसी बड़ा तय है इसमें कि जीरो टॉलरेंस फॉर एनी काइंड ऑफ टेररिज्म, जो बड़े अच्छे तरीके से निभाया जा रहा है आदरणीय गृह मंत्री जी अमित शाह जी के नेतृत्व में, और जिसका हमको नतीजा देखने मिल रहा है कश्मीर जैसे थिएटर में। तो ये पिछले 7-8 साल में एनआईए की ताकत और बढ़ाई गई। ना ही केवल इसमें इस कानूनी कुछ संशोधन करके कुछ कानूनों की ताकत बढ़ाई गई जिसको एनआईए अपने कार्य में ला सके, लेकिन एनआईए को अपने तौर पे भी उन्होंने ब्रांचेस बढ़ाई। आपके केंद्र बहुत सारे पूरे गृहमंत्री जी का कहना है कि पूरे भारतवर्ष में हम लोग ब्रांचेस आने वाले 1-2 साल में करेंगे। इसके सिवाय एनआईए में एक टेरर फाइनेंसिंग एंड फेक करेंसी सेल भी तैयार किया गया, जो एक मतलब डेडिकेटेड सेल है। डेटाबेस एक बहुत बड़े पैमाने पे एनआईए में बनाया जा रहा है। इसके अलावा अगर आप देखो तो इन सभी मामलों में राज्यों के एजेंसीज को, राज्यों के पुलिस दलों को ट्रेन करने की एक अलग से व्यवस्था है, जिसमें भी एनआईए कार्यरत है। एमएचए में जो गृह मंत्रालय है केंद्र सरकार का, उसमें एक अलग से आतंकवाद के वित्त पोषण का मुकाबला करने वाला विशेष प्रकोष्ठ तैयार किया गया है, जो इस सब चीज पर नजर रखता है। खुफिया और सुरक्षा एजेंसियां जो है पूरी केंद्र की और राज्यों की, उनकी भी इस पर कड़ी नजर रखने वाली उनका एक मैकेनिज्म तय किया गया है। और इन सब के द्वारा भारत सरकार ने एक पहल करी है बहुत स्ट्रांग। सर, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि आतंकवाद वित्त पोषण के खिलाफ वैश्विक स्तर पर क्या प्रयास किए जा रहे हैं? वैश्विक स्तर पे अगर आपको टेरर फाइनेंसिंग का मुकाबला करने के सिलसिले में क्या गतिविधियां हो रही है ये अगर देखना है, तो इसमें कई सारे मैकेनिज्म जो है वो ऑलरेडी इन प्लेस है
और एनएमएफटी उन्हीं मैकेनिज्म्स का एक अगला हिस्सा है, ऐसा मैं मानता हूँ। नो मनी फॉर टेरर जो है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स करके जो एंटिटी है, FATF जिसे शॉर्ट में कहते हैं, ये विशेषकर इसकी स्थापना तो पहले ही हो गई थी, लेकिन सितंबर 2001 के USA में जो हुआ वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे हमला, आतंकवादी हमला, उसके बाद में इसके कार्यों में आतंकवादी वित्त पोषण के खिलाफ वैश्विक कार्रवाई का भी एक ये जुड़ गया डायमेंशन, और इसने फिर आतंकवादी वित्त पोषण से लड़ने के लिए वैश्विक मानकों का विकास किया है। इनके दायरे में 200 से अधिक क्षेत्राधिकार प्रतिबद्ध है। उनकी जो मेंबरशिप है वो 40 देशों की है, और हम 40 देश और संगठना भी है उसमें। और हम जो है उसका, भारत उसका सदस्य बना है 2010 में। तो ये एक म्यूचुअल इवैल्यूएशन भी FATF के जरिए किया जाता है देशों का, जो कि अपने भारत देश का अगले साल FATF की तरफ से म्यूचुअल इवैल्यूएशन ड्यू है। और इसके सिवाय FATF के मानक तय करने में FATF का जुड़ा हुआ है, जो कि काफी सारी चीजों में मानक सब लोगों को तय करता है। स्टैंडर्ड्स जिनको हम कहते हैं, स्टैंडर्ड्स ले डाउन करते हैं, उन स्टैंडर्ड्स का इम्प्लीमेंटेशन ठीक से हो रहा है कि नहीं वो देखते हैं। अब इसके सिवाय, FATF के सिवाय आपके FATF स्टाइल रीजनल बॉडीज भी है, जो कई सारी, मतलब अफ्रीकन अलग है, ऑस्ट्रेलियन अलग है, इस टाइप का। तो इसमें भी काम किया जाता है आतंकवाद के वित्त पर अंकुश लगाने के सिलसिले में। और इनके अलावा आपके पास में इंटरपोल है। रिसेंटली दिल्ली में इंटरपोल का जनरल असेंबली का आयोजन हुआ। IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है। यूनाइटेड नेशंस काउंटर टेररिज्म एग्जीक्यूटिव डायरेक्टरेट करके यूनाइटेड नेशंस की बॉडी है। यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन काउंटर टेररिज्म, ये एक बॉडी है। ये सभी जो है ये अंतर्राष्ट्रीय संगठन और इस प्रकार के कई अन्य संगठन आतंकवादी वित्त पोषण के खतरे से लड़ने के प्रक्रिया में सक्रिय रूप से जुड़े हुए हैं। एनएमएफटी इन्हीं का एक अगला कदम है। मैं केवल इतना ही मानूंगा कि बाकी संगठन जिनका मैंने जिक्र किया उनके कुछ और भी डायमेंशन है उनके काम के, कार्य के। हालांकि एनएमएफटी जो है वो केवल टेरर फंडिंग पे ही ध्यान देगा, कॉन्सेंट्रेट करेगा। आतंकवाद वित्त पोषण को रोकने हेतु उसका पूरा केंद्रित मतलब एक फोकस है। आखिर में आपसे ये जानेंगे कि इस सम्मेलन में कैसे सकारात्मक परिणाम सामने आने की उम्मीद है। जैसे मैंने बताया कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमने जीरो टॉलरेंस ऑन टेररिज्म का लक्ष्य अपने लिए रखा हुआ है पूरे देश ने, जिसमें हम आगे चल रहे हैं आदरणीय गृह मंत्री जी के नेतृत्व में। और इसका परिणाम जो है वो हमको देखने मिल रहा है कश्मीर जैसे थिएटर में, नॉर्थ ईस्ट जैसे थिएटर में। तो इसका हमारे लिए तो अहम महत्व है ही जी भारत के लिए, क्योंकि एक तो भारत इसका भोगी भी है। मतलब बेसिकली क्या है कि समान रूप से प्रभावित अन्य राष्ट्र भी है जिनकी दर्द और आघात को हम समझते हैं, और शांतिप्रिय राष्ट्रों के साथ एकजुटता प्रदर्शित करने और आतंकवादी वित्त पोषण का मुकाबला करने में निरंतर सहयोग के लिए, पुल बनाने में मदद करने के लिए भारत ने ये इसके पहले 2 वैश्विक कार्यक्रमों की मेजबानी की थी, जिसमें भी इस पर काफी विमर्श हुआ जी। और संयुक्त राष्ट्र का एक विशेष सत्र मुंबई में और दिल्ली में काउंटर टेररिज्म कमेटी के माध्यम से हुआ। जैसा मुंबई में जो ताज होटल है जहां पे टेरर अटैक हुआ था 26/11 में, उसमें जो विक्टिम्स शहीद हुए उनको श्रद्धांजलि अर्पित की गई। संयुक्त राष्ट्र सिक्योरिटी काउंसिल के सभी मेंबर्स उसमें उपस्थित थे। तो उसमें मैंने देखा कि बहुत गंभीरता से कई सारे मुद्दों पर चर्चा वहां पे हो गई। आगामी नो मनी फॉर टेरर सम्मेलन राष्ट्रों के बीच समझ और सहयोग बनाने के हमारे प्रयासों को आगे बढ़ाएगा, ये हमें उम्मीद है। इसके अलावा सम्मेलन में होने वाली चुनौतियों का जवाब देने और उन्नत बातचीत, सहयोग और सूचना साझा करने के माध्यम से हम अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बढ़ाने के तरीकों पर चर्चा करने के लिए मिलकर काम करने का अवसर भी हमको ये एनएमएफटी कॉन्फ्रेंस प्रदान करेगी। हमें पूरा विश्वास है कि आपके इस सम्मेलन में जो विषयों पर चर्चा होगी ये आतंकवाद को रोकने में एक कारगर कदम सिद्ध होगा। नमस्कार सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे आतंकवादी वित्त पोषण को रोकने के लिए तीसरे मंत्री स्तरीय सम्मेलन नो मनी फॉर टेरर पर राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण के अपर महानिदेशक अतुल कुलकर्णी के साथ आकाशवाणी संवाददाता कौशिक राय की विशेष बातचीत। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है airnsttalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in।